हेलो क्यूरियस पीपल। 2024 ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है और कुछ ही दिन बचे हुए हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करना चाहूँगा कि 2024 के इस साल में मैंने सबसे बड़ा लेसन क्या सीखा और किन किन चीज़ों में अपने आप को इम्प्रूव किया, क्योंकि मैं अपने इस सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट की जर्नी में हूँ। तो मैं आज ये शेयर करूँगा कि मैंने क्या क्या इम्प्रूव किया, मैंने क्या क्या सीखा और इससे आप लोग क्या क्या सीख सकते हैं। 2024 ख़त्म होने वाला है और ऐसा लगता है कि बस 2-4 मंथ ही हुए हैं 2024 को आए हुए और ये ख़त्म हो रहा है। मतलब दिन, साल और महीने ऐसे गुजर रहे हैं, ऐसा लगता है कि चुटकियों में ख़त्म हो रहे हैं और पता भी नहीं चल रहा है। 2024 के शुरू में, आई थिंक फरवरी में, 16 फरवरी 2024 को मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया था। वो वीडियो अभी भी मेरे पास है और मैं उस वीडियो में अपने बारे में बात कर रहा था कि मेरे क्या क्या गोल्स हैं, मैं क्या क्या अचीव करना चाहता हूँ। और मैंने अपने आप को ये चैलेंज दिया था कि आज 16 फरवरी 2024 है और मैं 16 फरवरी 2025 को देखूँगा कि मैं अपने आप को कितना इम्प्रूव कर चुका हूँ और मैं क्या अपने नेक्स्ट वर्जन या फिर मैं अपने नए वर्जन तक पहुँचा या नहीं। तो मैंने क्या क्या सीखा। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, मैंने अपनी इंग्लिश कम्युनिकेशन को अच्छी कर ली है और मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं इंग्लिश में बात कर सकता हूँ। उसके बारे में मैंने अपने पिछले वीडियो में बात की है। मैंने कॉपी राइटिंग सीखी क्योंकि मुझे मनी मेकिंग स्किल्स नहीं आते थे और मेरे अंदर एक भी मनी मेकिंग स्किल्स नहीं थे, लेकिन मैंने सीखे और इसको लेकर के मैंने अभी फ्रीलांसिंग स्टार्ट किया है। और मैंने कंटिन्यूसली कंटेंट बनाकर यूट्यूब पे अपलोड करना शुरू किया, क्योंकि पहले मैं इसको सीरियसली नहीं ले रहा था और कंटिन्यूसली अपलोड नहीं कर रहा था। लेकिन मैंने देखा कि जब मैं कंटिन्यूसली वीडियोज़ अपलोड कर रहा हूँ तो मेरी कम्युनिकेशन और इम्प्रूव हुई और मैं इसके लिए ही यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, क्योंकि मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकूं, अपने आप को एक्सप्रेस कर सकूं इन अ बेटर वे। मैंने पूरे साल में कंटिन्यूसली जर्नलिंग की, क्योंकि ये मेरी हैबिट बन चुकी है। और किसी किसी दिन छूट गया होगा, वो अलग सी बात है, लेकिन मैंने तकरीबन कंटिन्यूसली हर दिन जर्नलिंग की और इससे मैंने हर दिन क्या क्या सीखा वो मैंने नोट डाउन किया। अपनी लाइफ में कौन सा दिन मेरा अप्स रहा, कौन से दिन डाउन रहा, इन सारी चीज़ों को नोट किया। क्योंकि अपनी लाइफ को मैंने किसी से सुना था कि नोट डाउन करके रखना चाहिए, ताकि आप कभी आपको वक्त मिले तो आप पीछे पलट के देखें कि कौन से दिन, कौन से तारीख में मैं क्या क्या कर रहा था और क्या सीख रहा था। और इस साल में 2024 में मैंने सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लेसन और सबसे ज़रूरी लेसन जो सीखा है वो है द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। मतलब कंसिस्टेंसी की पावर को रियलाइज़ करना, कंसिस्टेंसी की पावर को महसूस करना कि ये कितना पावरफुल हो सकता है और ये किसी भी इंसान को कितना आगे तक ले जा सकता है। या फिर अगर कंसिस्टेंटली कोई गलत चीज़ कर रहा है तो ये इंसान को कितना नीचे ढकेल सकता है। मैंने ये रियलाइज़ किया है कि विदाउट कंसिस्टेंसी लाइफ में कोई भी इंसान ग्रोथ नहीं कर सकता, फिर चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, किसी भी चीज़ में हो। कंसिस्टेंसी चाहिए ही चाहिए ग्रोथ के लिए, वो रिक्वायरमेंट है। और कंसिस्टेंसी इज़ अ फॉर्म ऑफ डिसिप्लिन। मतलब कंसिस्टेंसी डिसिप्लिन का एक सबसेट है, एक पार्ट है। पर कंसिस्टेंसी के बारे में जो चीज़ मैं अभी रियलाइज़ कर रहा हूँ वो पहले से ऐसा नहीं था। मैंने बहुत चीज़ों में कंसिस्टेंसी को इग्नोर किया है और आज भी कुछ चीज़ों में कंसिस्टेंसी को इग्नोर कर रहा हूँ। और कंसिस्टेंसी को क्यों इग्नोर कर रहा हूँ, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा मिथ फैली हुई है। एक बहुत बड़ा मिथ जो मेरे दिमाग में फैला हुआ था और मुझे लगता था, वो मिथ ये है, अगर मैं आज किसी बुक का 10 पेज पढ़ रहा हूँ तो मुझे कल भी उतना ही पेज पढ़ना पड़ेगा, परसों भी उतना ही पेज पढ़ना पड़ेगा और उसके अगले दिन भी उतना ही पेज पढ़ना पड़ेगा। बट ऐसा नहीं है। अगर आप आज 10 पेज पढ़ रहे हो तो कल हो सकता है 15 पढ़ लो, लेकिन उसके अगले दिन आप हो सकता है 2 ही पेज पढ़ो। तो कंसिस्टेंसी इज़ नॉट अबाउट इंटेंसिटी। मतलब कंसिस्टेंसी ये नहीं है कि आप एक ही इंटेंसिटी से एक ही चीज़ को हर दिन करो। मतलब आप थोड़ा सा ज़्यादा कर सकते हो, थोड़ा सा कम हो सकता है, क्या पता किसी दिन इमरजेंसी आ गई तो आप उस काम का सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा कर रहे हो। तो कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि हर दिन आपको शो करना है, हर दिन आपको शोइंग अप करना है। कंसिस्टेंसी का मतलब ये है कि आपको हर दिन हाज़िरी देनी है, फिर चाहे वो आप 10 मिनट के लिए दो, 15 मिनट के लिए दो, 1 घंटे के लिए दो या फिर सिर्फ 2 मिनट के लिए दो, लेकिन आपको हाज़िरी देनी पड़ेगी इन सिंपल टर्म्स में। फिर चाहे आप कोई एक्सरसाइज कर रहे हो, अगर आप किसी दिन 10 पुशअप मार रहे हो तो किसी दिन 20 मार रहे हो, किसी दिन आप 2 ही मार रहे हो, लेकिन आप हर दिन पुशअप मार रहे हो। हर दिन करना ज़रूरी है, हर दिन शोइंग अप करना ज़रूरी है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंसिस्टेंसी में। तो एक इम्पॉर्टेंट सवाल ये भी आता है कि कंसिस्टेंट किसी भी चीज़ में बना कैसे जाए, हाउ टू बिकम कंसिस्टेंट एट एनीथिंग।
हम लोग जब भी कोई काम शुरू करते हैं तो ऐसा लगता है कि भाई 2-4 दिन में ही मैदान मार लेंगे, दुनिया जीत लेंगे। पर ऐसा नहीं होता है। कोई भी चीज़ धीरे धीरे होती है और हर अच्छी चीज़ों को वक्त लगता है। मतलब कहते हैं ना कि स्लो प्रोग्रेस इज़ द रियल प्रोग्रेस एंड सस्टेनेबल प्रोग्रेस। तो कोई भी चीज़ का जो प्रोग्रेस होता है वो स्लो स्लो होता है, और जो स्लो प्रोग्रेस होता है वही रियल प्रोग्रेस होता है। तो किसी भी चीज़ में कंसिस्टेंट बनने का जो तरीका मुझे समझ में आया है और जो मैं अप्लाई करता हूँ अपनी लाइफ में, वो ये है कि आप किसी भी चीज़ को बहुत छोटे से शुरुआत करो। इतना छोटे से करो कि आपके लिए वो बाएं हाथ का खेल बन जाए। फिर आप उसको धीरे धीरे करके एक स्टेप ऊपर करते लेके जाओ, और फिर आप उसमें धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट करो। मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि अगर कोई काम करना है तो एक दिन में इतना ज़्यादा काम कर लेंगे कि उस काम से बोर हो जाएंगे और अगले दिन फिर करने का मन नहीं करेगा उसको। और ये गलती पहले मैं भी करता था। अगर एक्सरसाइज करना है, पुशअप मारना है, तो एक दिन में ही 50 पुशअप मार लिए, उसके बाद अगले दिन से थक ही गए हैं। अब बॉडी काम नहीं कर रही है, अब बॉडी दर्द कर रही है और काम करने का मन ही नहीं कर रहा है, एक्सरसाइज करने का मन ही नहीं कर रहा है। तो ऐसा नहीं करना है। थोड़े से शुरुआत करनी है, छोटे से शुरुआत करनी है, उसके बाद धीरे धीरे करके 50 तक जाना है, 60 तक जाना है। तो ये मैंने पाया है कि डिसिप्लिन और कंसिस्टेंट बनने का वन ऑफ द बेस्ट तरीका है। और हाँ, 2024 में मैंने एक चीज़ पे फोकस नहीं किया, वो है मनी मेकिंग। मतलब मनी मेकिंग पे मैंने फोकस नहीं किया, इसलिए मैंने 2024 में पैसा नहीं बनाया। पर अब से मुझे पैसे बनाने पे भी फोकस करना है, इसलिए मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट किया है। और देखते हैं इस जर्नी में आगे कहाँ तक जाते हैं, क्योंकि मैं तो अपने जर्नी पे हूँ, सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी पे। और मैं आप लोगों से भी यही उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग भी अपने आप को हर दिन डेली इम्प्रूव करो और हर दिन कुछ नया सीखो। वेल देन, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक ज़रूर दें कि क्या सही रहा और क्या गलत रहा, और मैं क्या क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ, और मेरी कम्युनिकेशन कहाँ ख़राब रही, कहाँ अच्छी रही, जिससे मैं जो भी मैसेज आप लोगों तक पहुँचा वो अच्छे से पहुँचाऊँ। वेल देन, दिस इज़ फरहान शमीमी। थैंक यू सो मच।